मिल गई आपको? पेज नंबर 828, गाथा नंबर 372, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। चर्चा अपनी क्या चल रही है इसमें कि जो रागादि हैं वो पांच इंद्रिय के विषय में नहीं है, कर्म में नहीं है, शरीर में नहीं है। कहाँ है? कहाँ है? आत्मा में है, और आत्मा के अपराध से है। तो इसलिए भले ही कितने विषयों को छोड़ देना, लेकिन यहाँ से छोड़े बिना वो मिटने वाले नहीं। और पांच इंद्रिय के विषयों का ग्रहण त्याग आत्मा कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? चलिए आगे की गाथा देखते हैं। अन्न दवियेण अन्न दवियस्नो की रहे गुण पाओ, तम्हा दुसव दवा उपजन्ते सहावेण। को द्रव्य दूसरे द्रव्य में उत्पाद नहीं, इस हेतु से सब ही द्रव्य उत्पन्न आप। आप ये बताओ, क्या आप अपने बच्चे में अपनी थोड़ी सी अकल डाल सकते हो? लेकिन प्रयास तो सब करते हैं, सुबह से शाम तक यही करते हैं, और इस प्रयास से होता तो कुछ नहीं है, लेकिन स्वयं दुखी होते हैं। क्या करो? थोड़ी सी कम आ रही है। अच्छा, थोड़ा आगे बैठो फिर आप। माइक नहीं। बहन जी ऐसे कह रही हैं, ऐसे आवाज़ थोड़ी तेज करो। ये स्पीकर थोड़ा खराब है, वो भी स्पीकर खराब है, ये भी खराब है। नहीं नहीं चलेगा ही नहीं है। देखो, प्रयास सब करते हैं अपने बच्चे को समझदार बनाने का, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, और हमारे माँ बाप भी यही समझते थे कि वो बहुत समझदार हैं कि कुछ समझा दें इसको, और हम भी वही प्रयत्न कर रहे हैं, और ऐसे पीढ़ियाँ निकल गई। ठीक है, और आगे आने वाली जनरेशन हमसे 4 कदम ज़्यादा समझदार है। तो ये तो सबको समझ में आता है कि मास्टर जी अपना थोड़ी सी बुद्धि इसमें डाल दो तो इस बच्चे का भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन डाल सकता है क्या? नहीं डाल सकता। वही बात यहाँ समझा रहे हैं आचार्य देव कि कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का क्या करे, कैसे करे, कर ही नहीं सकता। अपना गुण हम दूसरों में नहीं डाल सकते। माने एक परिवार में झगड़े इसी चीज़ को तो लेकर हैं, एक का स्वभाव अलग टाइप का, एक का स्वभाव अलग टाइप का। अब वो चाहता है कि ये मेरे जैसा हो जाए, वो चाहता है कि ये मेरे जैसा हो जाए, हो सकते नहीं। इसी की लड़ाई है। और ये गाथा पढ़ ले तो सारी लड़ाई का द एंड है, खत्म है लड़ाई। करो कैसे करोगे लड़ाई? कि आप ये समझो, एक गरम दल है, एक नरम दल है। नरम दल वाला ये सोचता था कि ये भी गरम दल वाले नरम हो जाए, और गरम दल वाले उनको गालियां देते थे। माने एक भगत सिंह वाली कैटेगरी है, जिसमें भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये गरम दल के नेता। एक नरम दल वाला वो कौन कौन से थे? वो लाल बाल क्या है, लाल बाल पाल, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय आदि के डंडे खा खा के भी चुप थे। तो ये सोचते थे कि इनको अपने जैसा बना लें, वो सोचते थे उन्हें अपने जैसा बना लें। लेकिन कोई किसी को जिसमें जैसा गुण है वो वैसे ही परिणमित होगा। आपके 2 बच्चे हों, उनके अगर अलग अलग क्वालिटी हैं, एक तो पिट के आएगा सबसे, और एक सबको पीट के आएगा। आप जो पीट के आता है उसको कहते हो हाथ तोड़ देंगे, किसी के हाथ मत लगा दियो, वो सुधरने वाला नहीं। दूसरे को कह आज के बाद तू पिट के आया ना तो पिटेगा, पीट के, तो वो नहीं सुधर सकता। एक बच्चा मोटा हो, एक पतला हो, तो आप सोचो थोड़ा सा इसका मोटापा इसे दे दें, ये ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। तो ये स्थितियाँ संभव नहीं है, पता है, लेकिन फिर भी विकल्प आए बिना नहीं रहता। समझ में आया?
तो वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि क्यों साहब, ये 5 इंद्रिय के विषय तो मुझे राग कराते हैं। तो कह रहे भाई साहब नहीं करा सकते, मैं इन 5 इंद्रियों का त्याग कर दूंगा। कि नहीं कर सकता, तू अपने भाव में ही कर सकता है। अपने भाव में इनको भोगने का भाव करता था, अपने ही भावों में इनको त्यागने का भाव करता है, लेकिन परद्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, ये गाथा ये बताती है। तो जीव सुखी हो जाए अगर इस एक उपदेश को भी समझ ले कि कोई किसी का कुछ भी नहीं कर सकता। और ये जैन दर्शन का पहला सिद्धांत है। जो नया नया बच्चा है उसको भी ये समझाया जाता है सबसे पहले कि जैन दर्शन की माने पहली चीज ये कि अकर्तावादी दर्शन है। अकर्तावादी माने कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, सारा जगत ईश्वर को कर्ता मानता है कि वही जगत का सब कुछ करता है। जैन दर्शन ये कहता है कि ईश्वर किसी का कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इतना ही नहीं, जैन दर्शन ये कहता है कि हर एक कण कण स्वयं में अपना ईश्वर है। ठीक है, आत्मा स्वयं परमात्मा है। तो उसका मतलब ये है कि ये अपना सब कुछ कर सकता है, दूसरे का तो नहीं कर सकता, लेकिन अपना भला, अपना बुरा, अपना सुखी दुखी होने के लिए अपना मालिक स्वयं है। वो जो साईं बाबा का एक स्लोगन है ना, सबका मालिक, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबका मालिक एक वो ईश्वर। हम भी ये कह रहे हैं सबका मालिक एक, लेकिन हमारे सबका मालिक का एक मतलब सब अपने अपने मालिक हैं। जो एक है उसका मालिक वही एक है, किसी के कोई दूसरा मालिक नहीं है। देखो, हम सर्वथा अकर्ता नहीं कह रहे, हम कर्ता भी कह रहे हैं। और वो ईश्वर को तो कर्ता मान रहे हैं और बाकी सबको अकर्ता, कि सब भगवान के आगे नतमस्तक हो जाओ, वो ही करेंगे जो करेंगे। समझ में आया? तुम्हारा मोक्ष भी उनके हाथ में, तुम्हारा बंध भी उनके हाथ में, तुम्हारा सुख दुख जीवन मरण लाभ अलाभ सब उनके हाथ में। लेकिन जैन दर्शन ये कहता है कि तू तेरा खुद का मालिक है। वस्तु की मालिक वस्तु है। आगे क्या है? क्यों कर्ता बनते रहते हो? वस्तु की मालिक वस्तु, तू उसका मालिक नहीं है कि तू उसका कर्ता बन रहा है। कि जो जिसका कर्ता होता है वही तो उसका मालिक होगा। तो प्रत्येक पदार्थ का परिणमन उस पदार्थ के स्वयं के अधीन है, इसलिए प्रत्येक वस्तु अपनी स्वयं की मालिक है। इसी का नाम जैन दर्शन है कि आप स्वतंत्र हो। दुखी हूं ना तो किसी और की वजह से नहीं, अपने अज्ञान से। और अभी अपने अज्ञान को छोड़ूं तो स्वयं सुखी हूं। अपने मोह से तो दुखी हैं हम, और किस बात से दुखी हैं? और अपने मोह का अभाव करने में हम स्वयं समर्थ हैं। अभी छोड़ो, किसी दूसरे की वो नहीं कि सब बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चे काम धंधा संभाल लें, बिटिया की शादी हो जाए तब मोह छोड़ूंगा। लेकिन जिन्होंने कर लिए सब काम, उनसे पूछ लो कि मोह छूटता है कि और बढ़ता है। समझ में आया? अभी तो बेटा बेटी का मोह था, फिर बहू और जमाई का भी हो जाएगा, फिर उनके जो हो जाएंगे उनका भी हो जाएगा। ये मोह की लीला ये अनंत है। समझ में आया? अपरंपार है मोह का महात्म। तो इस भरोसे मत बैठना। ठीक है, तो यहाँ ये बात समझा रहे हैं कि को द्रव्य दूसरे द्रव्य में उत्पाद नहीं गुण का करे। कि कोई एक द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य में, उसमें जो गुण नहीं है उसमें वो गुण पैदा कर नहीं सकता। इस हेतु से सभी द्रव उत्पन्न आप स्वभाव से। इस हेतु से माने इस लॉजिक से, इस युक्ति से। ठीक है, ये परीक्षा करा रहे हैं, ये परीक्षा है कि हेतु लगाओ ना आप। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि सभी द्रव अपने अपने स्वभाव से ही परिणमित होते हैं, उत्पन्न होते हैं। टीका आ जाओ।
829 नंबर पेज। और भी ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखो तत्व ज्ञान कैसा होना चाहिए, संशय से रहित होना चाहिए। इसलिए आपको संशय न रह जाए कि परद्रव्य जीव को राग आदि उत्पन्न कराते हैं। क्या कह रहे हैं कि परद्रव्य जीव को राग आदि उत्पन्न कराते हैं। देखो, जब पत्नी नहीं थी तो पत्नी का राग भी नहीं था, जब पुत्र नहीं था तो पुत्र का राग भी नहीं था। तो देखो, इसका मतलब पुत्र ने राग उत्पन्न कराया, पत्नी ने राग उत्पन्न कराया। समझ में? इससे ऐसे ही लगता है ना कि अगर ऐसा होता तो जिनकी पत्नी और बच्चे थे वो छोड़कर कभी भी दीक्षा नहीं ले पाते। हजारों हजारों स्त्रियां, उनके हजारों हजारों पुत्र कैसे दीक्षा ले गए। तो जिनके पत्नी और बच्चे नहीं होते तो क्या उनको राग नहीं होता? और जो पत्नी बनाई वो भी तो राग था तो बनाई। तो पत्नी से राग है ऐसा नहीं, वो राग पहले ही था, तभी तो सामग्री जुटाने में लगता है। यद्यपि सामग्री का मिलना बिछड़ना वो सब तो उसके स्वयं के परिणमन के अधीन है, लेकिन ये अपना जो भीतर में राग द्वेष करता है उसमें सफल हो जाए तो अभिमान करता है, और विफल हो जाए तो आर्त ध्यान करता है, क्रोध करता है। असफल जीव क्रोधी होते हैं और सफल जीव मानी। वो मान कषाय करते, देखा हमने सुधार दिया। देखो है? माने कोई नॉन जैन लेके आए और फिर उसे जैनी बना दे, बढ़िया पढ़ा लिखा के सारे आचरण में सब कुछ, तो फिर वो घमंड के पहाड़ पे खड़ा होता है कि देखो मैंने परिणमित करा दिया, और ना करा पाए तो फिर क्रोधित होता है। समझ में आया? लेकिन इसके कराने से कुछ नहीं हुआ, उसकी जैसी योग्यता थी वो वैसा परिणमित होता है। लेकिन हम अपनी मिथ्या मान्यता को पुष्ट करते हैं। देखिए, परद्रव्य जीव को रागादि उत्पन्न करते हैं, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब कि परद्रव्य जीव को राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं करा सकता, तो फिर इनको क्यों छोड़ना कि जब ये राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं कराते बेचारे, स्त्री पुत्र पत्नी परिवार मकान दुकान के 5 इंद्रिय के भोग, तो फिर इनको क्यों छोड़ना कि भैया इसको छोड़ना, ये कहना तो उपचार है, ये उपदेश शैली है। वास्तव में तो इन संबंधी अपने राग को समेटते हैं, और जब वो राग सिमटता है तो बाहर में वो भी सहज रूप से ऐसा निमित्त नैमित्तिक अवस्था है कि उसमें रहना इसको पुसाता नहीं है। वहाँ इसका काम नहीं चलता। और ये नहीं जाएगा ना 4 दिन तो घर वाले भगा देंगे। वो कहते हैं कि सब रो रहे हैं कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन उसका घर में निपटारा भी नहीं होगा। 4 दिन बाद ही घरवाली कहेगी भैया हाथ जुड़वाए भगवान तुमसे, तुम जाओ अपना। समझ में आए? इसलिए देखो चरणान योग कितना अनुकूल है कि जिस जीव का राग घट जाए कि अब यहाँ तेरे पार पड़ेगी नहीं, यहाँ क्योंकि अब सबको डिस्टरबेंस होगी तेरी वजह से, कि वो खाएंगे तो वो खाएगा नहीं, जो काम वो करेंगे तू करेगा नहीं, जो तू करेगा वो उनको रास नहीं आएगा, उनको और चिड़चिड़ी मचेगी। समझ में आया? तो इसलिए ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, चरणान योग का विधान है कि भैया जब इतना विरक्त हो गया तो अब यहाँ रहने योग्य नहीं है। कोई आदमी ये सोचे कि साहब इस कीचड़ में तो रहूँगा लेकिन 6ठा गुण स्थान कर लूँगा, 7वां गुण स्थान कर लूँगा, हो ही नहीं सकता उसका। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी ज्ञान करके बुद्धिपूर्वक, क्या कह रहे हैं, बुद्धिपूर्वक यथार्थता उसको भाषित है कि परद्रव्य के कारण राग नहीं होता, लेकिन मेरी स्वयं की ऐसी कमजोरी है इसलिए उससे बचता है। समझ में आया? किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लो भाई।
बराबर, उचित है, उचित है, उचित है। हाँ, देखो हटना चाहिए बुद्धिपूर्वक, लेकिन अब उसमें माने अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। मान लो मेरे बच्चे छोटे हैं, अब मुझे छोटे छोटे बच्चों को देख के आदमी परेशान भी होता है, हैरान भी होता है, कभी बीमार है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी ये कभी वो। अब आदमी सोचे मैं बच्चों के पास रहूँगा ही नहीं, ठीक है, लेकिन अपना अभी राग तो घटा नहीं। लेकिन कितने दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, लेकिन उसमें ये भी समझना कि ऐसा ना हो, क्योंकि अपना राग तो घटा नहीं, कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो नहीं भाग रहे। ये अपना इवेल्यूशन हमें खुद करना पड़ेगा। अब वहाँ ये समझते हुए कि ये वास्तव में मेरे दुख का कारण नहीं है, लेकिन मेरा स्वयं का राग द्वेष दुख का कारण है। वहाँ तत्व विचार करे, अपनी कषाय को घटाए, जो अपना कर्तव्य है। जब तक अपना राग नहीं घटा, देखो ये सारे संबंध रिश्ते नाते राग के हैं। जब राग टूट जाए तो फिर कोई संबंध लागू नहीं पड़ता। तो हाँ, बुद्धिपूर्वक अब अपना कोई मतलब नहीं, हमने अपना कर्तव्य निभा दिया, फिर भी हम बच्चों में माथा मारते रहें, ये अपनी बेवकूफ़ी है। कि अपना उठाओ, सुबह अपना काम निपटाया, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मान लो आपने दूध ला के देना है या बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है, आपने अपना काम निपटाया, उसके बाद आप फ्री हो। अब उसके बाद भी हम ज़बरदस्ती घुसें, ठीक है, वो कहते हैं फटे में टांग अड़ाए तो फिर जूते खाएंगे। तो समझदारी उसी में है कि जहाँ कषाय के संयोग बने, हटाना तो अपनी परिणति को है, लेकिन हमारी अभी कमज़ोर दशा है, तो हम बुद्धिपूर्वक उस समय घर से निकल जाते हैं कि घर में मान लो प्रेशर हाई हो जाए, ठीक है, तो उस समय क्या, उस समय जैसी अपनी स्थिति है, जैसे हम क्लेश से बच सकें वो करना चाहिए। समझ में आया? लेकिन फिर अकेले में बैठ के अपना विचार करना चाहिए कि गलती किसकी है, कि सारी गलती कसायों की है, अज्ञानता की है, कि मैं पर को सुधारना चाहता हूँ, दूसरा आदमी मुझे सुधारना चाहता है। झगड़ा इस बात का है, हम ये समझते हैं कि मैं सर्वथा सही हूँ, सामने वाला भी यही समझता है कि मैं सर्वथा सही हूँ। समझ में आया? फिर हाँ, अपने को संभालने तो सारा कलेश खत्म। तो अब ये तत्व विचार करे, विश्लेषण करे, तो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम के लिए, अभी जो 100 डिग्री का टेम्परेचर था, कषाय तेज थी, अगली बार वो 50 डिग्री तक पहुँचेंगी। और फिर निरंतर जब बारंबार यही अभ्यास करेगा तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जब कषाय उत्पन्न नहीं होगी, सामने वाला गाली देगा, आप शांत रहोगे। ये देखो, इसे कहते हैं कर्म का उदय। वहाँ आदमी लगाएगा विपाक विचय कर्म धर्म ध्यान, कि देखो ये मेरे असाता वेदनीय कर्म का उदय, उसमें बेचारा निमित्त मात्र है, और मैं सोच रहा हूँ कि ये गाली दे रहा है, कि ये गाली देने वाला कौन, ये भी कर्म के उदय की कठपुतली है। सारा ज्ञानी लोक कर्म के उदय में नाचता है। अभी मेरे कर्म का उदय अच्छा था तो सामने वाला आरती उतार रहा था, अभी मेरे कर्म का उदय ऐसा आया तो उसी थाली से मेरा सर फोड़े। समझ में आया? तो देखो, कर्म का उदय लगाए वहाँ कषाय उत्पन्न नहीं होगी। ये देखो, जैसे वहाँ मुनिराज को उनके ससुर ने क्या दिया था गिफ्ट में, सर पे, ठीक है, कोई तो सर पे माने अशर्फियों का टोकरा दे, धन की पोटली दे, वहाँ क्या दिया, सिगड़ी दी। और उन्होंने क्या विचार किया, ये तो केवल ज्ञान का गिफ्ट दे दिया, जो बाहर में कुछ विकल्प था, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, कोई अपराध बोध था, ठीक है, वो शल्य टूट गई और भेद विज्ञान प्रचुरता में एकदम, और केवल ज्ञान हो गया, माने मोक्ष की पगड़ी बांध दी। समझ में आया? अब वो विचार था, मुनिराज को जलते हुए आभूषण पहनाए, बिल्कुल अग्नि में से निकालकर बिल्कुल सुलगते हुए आभूषण पहनाए। हम पे ऐसा उपसर्ग तो नहीं आ रहा। समझ में आया? उन्होंने भी स्थिरता धारण की। कैसे? वो कौन सा ज्ञान था? वही सम्यक ज्ञान हमें भी प्रकाशित करता है।
कि वो कौन सी कला है, कौन सी विद्या है। तो हमको तो कष्ट ही क्या आया है, मुंह से ही तो बोला है, इसमें क्या घिस गया। तो यही उपाय है, इसी से कषाय मंद होगी और कोई दूसरा उपाय नहीं है। नहीं तो हालत बहुत खराब है जगत में। आप देखो हर व्यक्ति कषाय में मरा जा रहा है, जला जा रहा है, कोई कमी नहीं है, खूब पैसा है, खूब नौकर चाकर हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, सब चीज़ हजूरी हो रही है, शरीर बढ़िया, खाना पीना बढ़िया, सब कुछ, लेकिन कसाई के झगड़े हैं। जरा जरा सी बात का बुरा मान ले, कोई ईगो की बात है? कहीं थोड़ी सी कसाई की बात है, फिर पूरी ज़िंदगी नरक। पता चला कि वो औरत आग लगा के मर गई, सुसाइड कर गई, जरा सी चीज़ के पीछे। किस चीज़ की कमी? कि किसी चीज़ की नहीं। ये देखो कसाई कितनी खतरनाक है। तो पैसा सुख नहीं देगा, ये नौकर सुख नहीं देंगे, ये गाड़ी बाड़ी लाड़ी, ये सब ऐसी वैसी की व्यवस्थाएं, ये सुख ही नहीं देगी। लेकिन अपने भीतर में से कषाय रूपी जो कालिमा है, ये जो कषाय की अग्नि है, ये मिट जाए तो सुखी हो जाएगा। तो इसलिए ज्ञानी का जो कुछ भी करता है ना, वो बाहर में, वो अपनी इस कषाय को मौको मिलने के लिए करता है। इसका अभिप्राय सामने वाले को हटाना नहीं, अपनी कषाय को हटाना है। अब जो इसमें सहयोगी दिखता है वो ऐसे निमित्तों को मिलाता है, और जो इसमें प्रतिकूल दिखता है अपनी साधना में, उनसे बचता है। तो बुद्धिपूर्वक तो यही उपाय है कि जो अपनी साधना में निमित्त हों उनको जुटाना, और जो अपनी साधना में बाधक हों उनसे हटना बुद्धिपूर्वक। बाकी अगर नहीं हट पाए, कदाचित कर्म का उदय ऐसा हो तो वहाँ भी समता रखे। ऐसा भी तो हो सकता है हम तो हटना चाह रहे हैं लेकिन हट नहीं पाए, कंडीशन ऐसी हो। माने कोई व्यक्ति चाहता है कि साहब मैं 50 साल का हो जाऊंगा, निवृत्त हो जाऊंगा, ठीक है, लेकिन 50 साल में ऐसी कोई गंभीर स्थिति हो गई, शरीर की स्थिति ऐसी हो गई कि हमें पत्नी की सेवा करानी पड़ रही है, किसी से सेवा लेनी पड़ रही है। भाव तो था, जाओ, कैसे जाओगे? तो अब ये थोड़ी कि अब कुमरण करेंगे कि अब यहीं पर वो भावना भाएंगे कि जो जंगल में जाके भाते, लेकिन अब भले उतनी नहीं हो पाए, लेकिन अब यहीं रहकर काम वही करना है, कसायों को मेटने का। क्योंकि देखो हमें लगता है कि ये हमारे हाथ में है, ये चीज़ें भी ज़रूरी नहीं है कि आपके चाहने से हो जाए। आप तो अपना पक्का निर्णय करके बैठे हो कि सब 50 साल में मैं तो घर छोड़ के चला जाऊंगा। ये आप सोच रहे हो, कल को मान लो शारीरिक स्थिति ऐसी हो जाए कि बेड रेस्ट ही करना पड़े, पता चले हैं कि बिना उसके आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे? परिस्थिति ऐसी, चलो अपनी नहीं हुई, पता चला कि बीवी कोमा में चली गई, तो उसको छोड़ के कैसे जाओगे? या तो अपना इतना मोह टूट जाए बिल्कुल, लेकिन वो टूटा नहीं, वहाँ चले भी जाओगे तो परिणाम नहीं टिकेंगे, है? सामाजिक व्यवस्था भी ऐसी, समाज भी थू करेगी, पोस्टर इश्तिहार छप जाएंगे, समझ में? हाँ, इस स्थिति में आप क्या करें, इस स्थिति में क्या करें कि जो ज्ञानी जन हो, क्योंकि देखो जब अपनी कसाई तीव्र होती है तब अपनी बुद्धि काम नहीं करती, ठीक है ना। वहाँ में क्या करना चाहिए कि जो घर में बड़ा हो, ऐसे ही जो धर्म में बड़ा हो, वृद्ध हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, उनसे समाधान लेना चाहिए। वो क्या करेंगे? वो आपका स्थितिकरण करेंगे। ऐसी दशा में हमें स्थितिकरण की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ अपनी सोच काम नहीं करती, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो कुछ ना करे, बस आँख मीच के ज्ञानी जन के पास चला जाए। वो अपने आप जब इसे संबोधन करते हैं, समझाते हैं, तो इसकी कसाय मंद होती है, वो बात समझ में आती है। वो क्या उपदेश देंगे कि बेटा अभी तेरी काल लब्धि नहीं आई, घर में रह, समता रख, ठीक है, वही सबसे बड़ा धर्म है। फिर वो उपदेश भी होगा, अभी अगर तू सावधानी से समता परिणाम रखते हुए वहीं पर रहेगा, ये भी बड़ा धर्म है। और अगर तू आज छोड़ के निकल जाएगा तो उसके परिणाम खराब होंगे, तेरे परिणाम खराब होंगे, क्योंकि अभी तेरी कसाई भी इतनी नहीं घटी कि तू वीतराग होके रह पाएगा, ठीक है ना। इसलिए देखो अपने यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा है हमेशा से, तो बिना गुरु के वास्तव में ज्ञान नहीं होता। निमित्त की अपेक्षा तो ऐसे ही है ना, क्योंकि आप उसका रहस्य कैसे समझोगे, पग पग पर जरूरत पड़ती है। इसीलिए जो साधु हैं वो संग में ही रहने चाहिए, एकल विहारी की इजाज़त नहीं है
भले ही कितने ज्ञानी क्यों ना हो, सिवाय तीर्थंकर के वही हो सकते हैं, उनको कहते हैं जिनकल्पी, वो एकल विहारी हो सकते हैं। ठीक है, माने जो उत्तम सैनन वाले हैं, जो तद्भव मोक्षगामी हैं, उनको कहते हैं जिनकल्पी। बाकी कहलाते हैं स्थविर कल्पी, उनको एकल विहारी होने की मनाही है, भले कितने ज्ञानी हो। क्योंकि देखो कर्म का उदय सबका ऐसा आता है। तो यद्यपि आप यहाँ से छोड़ के निकले, जंगल में गए, लेकिन वहाँ भी आप गुरु के संग में रहेंगे तो परिणति रहेगी ठीक है। और गुरु का संग छोड़ दिया तो क्या होने वाला है कि पता नहीं कब कैसे कर्म का, क्योंकि कर्म का उदय भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार आता है। मना किया, हाँ हाँ, महाभ्रष्ट हो जाएगा, महाभ्रष्ट हो जाएगा। तो यह निवृत्त होने का मतलब ये होता है कि इन राग रंग के जो निमित्त हैं इनसे तो निवृत्त हो, लेकिन जो ज्ञान के आराधना के निमित्त हैं, या तो ज्ञानियों का समागम कर, भाई यहाँ से छोड़ के जा, तो ये थोड़ी ना कि होटल में अपना रूम ले बढ़िया और वहाँ ऐश कर, ये नहीं। यहाँ तो निवृत्त होने का मतलब ये है कि टीवी भी छोड़, बीवी भी छोड़, ठीक है, पिकनिक घूमना फिरना ये सब छोड़ है। और कहाँ जो त्यागी हैं, व्रती हैं, अथवा ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, अपनी रुचि के हिसाब से, कि किसी की वैराग्य में रुचि विशेष है, किसी की ज्ञान में रुचि विशेष है। अगर किसी को ज्ञान अभ्यास करना है ज़्यादा तो वो उस तरह का संग करे, किसी को वैराग्य है तो वो उस तरह का संग करे, वो अपने हिसाब से खोजेगा। ठीक है ना, तो वहाँ उसको उसके संग में रहना है, अकेले नहीं। अकेले तो भ्रष्ट हो जाएगा। समझ में आया। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि कर्म का उदय भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुरूप आता है, कि जो गुरु की संगति में रहते हैं उनके कितने ही तीव्र कर्म का उदय आए, ठीक है, लेकिन वो भ्रष्ट नहीं होंगे। और अकेले रहता होगा तो गारंटी से भ्रष्ट हो जाएगा। क्यों? कि ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझ में आया। देखो, एक गोम्मट सार जी में कर्म कांड में ये बताया कि जो 9 कर्म है, कर्मों के 9 कर्म की चर्चा आई वहाँ। जो कर्म बंधता है और कर्म उदय में आता है, वो किसी न किसी आश्रय से आता है। तो जो उसका आश्रय है उसको कहा जाएगा 9 कर्म। देखो, आपको मंदिर में कभी खाने का भाव आता है, ठीक है, आप कहोगे सब भरे पेट आते हैं इसलिए नहीं आता, कि नहीं, आप खाली पेट भी आओ तो भी यहाँ आपके उतने तीव्र कर्म का उदय नहीं आएगा। यहाँ पे 1-1 बजे तक विधान में विकल्प भी नहीं आता, लेकिन आप 1 बजे तक घर में होते तो 50 चीज़ें खा चुके होते। कभी मूंगफली निकाल लिया, कभी चना निकाल लिया, कभी लड्डू निकाल लिया, कभी पेड़ा निकाल लिया, कभी नमकीन खा लेते, कभी पानी पी लेते, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। समझ में आया। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इसलिए बुद्धिपूर्वक चढ़ना नहीं किसी पर खड़ा है कि वो पूरे 9 कर्म को चेंज करने की प्रेरणा देता है कि यहाँ मत रहे, यहाँ रहे। ये धर्म का काल है भैया, इसमें पाप मत कर। आज अष्टमी है, 14 है, ये काल विशेष है। इस काल में जो थोड़ी भी साधना वो बहुत फल को देती है, और थोड़ा भी किया गया पाप बहुत फल को देता है काल। ठीक है। द्रव्य माने वस्तु। जैसे तीर्थंकर की प्रतिमा है, वो भी एक द्रव्य है। इसकी जगह कोई एक सुंदर स्त्री की मूर्ति लगाओ, वो भी एक द्रव्य है। अब दोनों को देखने पर भाव एक से होते हैं कि अलग अलग होते हैं, और है तो जड़ पुद्गल। समझ में आया। माने आप एक तो कोई वीतरागी मुनिराज का फोटो देखो और कोई एक अग्नि स्त्री का फोटो देखो, आप बताओ भाव अलग अलग क्यों होते हैं। समझ में आया। तो एक कर्म का उदय भी वो 9 कर्म के हिसाब से आता है? तो इसलिए चरणन योग यही तो कहता है कि आप धर्म क्रियाओं में लगो, अपना द्रव्य क्षेत्र काल पलटो, तो भाव भी पलटे बिना नहीं रहता।
कदाचित ना पलटे, किसी के बहुत तीव्र उदय हो तो बात अलग है। लेकिन आपने एक कहानी भी सुनी होगी, पहले तो हम सोचते थे कि ऐसे ही लिख दी वो कहानी, लेकिन अब हमें पता चला, क्योंकि जब हमने गोमट सार के इस विषय पे थोड़ा सा फोकस गया ना कि साहब ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तब ये बात समझ में आई कि तब हल्के में पड़ी थी ये कहानी कि एक राजा था और वो मंदिर गया, ठीक है, और उसे ठोकर लग गई, पैर में से खून निकल आया। उसने कहा भाई साहब आपका धर्म तो बेकार है, मंदिर आया देखो ठोकर और लग गई, ठीक है। तो अब एक ज्योतिष को बुलाया गया, उसने कहा कि महाराज आज तो आपका काल ऐसा था कि आप अगर यहाँ सिंहासन पे बैठे होते तो आज आपको ये सर्प ने डसना था। क्या हुआ? सर्प ने डसना था। लेकिन आपका ये यहाँ राज सिंहासन पर ना बैठकर आप मंदिर में भक्ति में लगे थे, तो एक ठोकर में ही रहकर वो आपका जो इतना तीव्र कर्म का उदय था उसका संक्रमण हो गया, संक्रमण नहीं हुआ, उसका अपकर्षण हो गया, वो इतना मंद हो गया कि इतने हल्के में निमट गया। माने ये एक स्कीम निकल गई कि साहब जैसे किसानों के लिए स्कीम निकाल दी कि जिन पे 1 लाख का कर्जा है वो 1000 रुपये दे के निपटा लो। समझ में आया? और इस बात को हम हल्के में लेते थे, हम ये सोचते थे ऐसे ही लिख दी बस। जब हमने गोमट सार कर्म कांड में पढ़ा वो 9 कर्म का विषय, तब समझ में आया कि ऐसे ही नहीं है। आपको और बताऊं, देखो जैसे निद्रा कर्म का उदय है, उसका 9 कर्म क्या है, उसका 9 कर्म बताया वहाँ, आपको तो याद होगा, आप आते थे क्लास में जब हमने गोमट सार लगाते थे 7:30 बजे से। 4 चीज़ें बताई थी निद्रा की, कि एक तो थकान होना, बहुत परिश्रम किया हो, एक। दूसरा क्या कि भरपेट खीर पूड़ी हलवा खाया हो। तीसरा बढ़िया सजा हुआ बिस्तर हो। समझ में आया? और चौथा क्या था? हाँ, वही टाइम हो गया जिस टाइम हम रोज सोते हैं। तो अब देखो द्रव्य भी है, क्षेत्र भी है, काल भी है, तो वैसे ही भाव हो जाता है, आए बिना नहीं रहेगी नींद आपको, ठीक है। माने जैसे छुट्टी वाला दिन होता है, हमने खाना खाया भरपेट, ठीक है, छुट्टी वाले दिन फुर्सत में खाना खाते हैं, रोज़ तो भागम भाग में खाना खाया नहीं खाया पता ही नहीं चलता, काम पे जाना होता है तो नींद आने की फुर्सत नहीं है। तो मैंने बहुत नोटिस किया कि छुट्टी वाले दिन खाना खाते ही जहाँ खाना खाया आदमी को वहीं झूले लेने लगेगा कि निद्रा कर्म का तीव्र उदय क्यों आ गया। तो साहब देखो फुर्सत थी, खाना गरिष्ठ खाया भरपेट, बढ़िया बिस्तर बिछा हुआ, एसी चला हुआ, तो देखो निद्रा कर्म का उदय भी तब आया। और रोज हम ऑफिस जाते हैं ना, तब नहीं आता। समझ में आया? ये आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। तो क्यों आया? कि इसीलिए समझदार आदमी क्या करते हैं कि अपने आप को किसी ना किसी ऐसी एक्टिविटी में, कि चलो अब हम मंदिर जाएंगे, अब हम मंदिर पाठ पढ़ेंगे, स्तुति कर लेंगे, जाप कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, कुछ ना कुछ काम में अपने को व्यस्त रखते हैं, नहीं तो फिर प्रमाद में ही जाने वाला है जीवन। ऐसे ही जो खाना खाते हैं ना, भूख लगती है, भूख लगने में वो क्षुधा वेदनीय कर्म का तीव्र उदय चाहिए एकदम। और वो कब आता है? कि पेट रूपी कोठा खाली हो गया हो, एक कारण। दूसरा कारण कि बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन की खुशबू आ गई हो। तीसरा वो बढ़िया सुंदर भोजन सामने दिख जाए। समझ में आया? चौथा वही भोजन का समय हो गया हो जिस टाइम रोज भोजन करते हैं। तो ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल के निमित्त से उसका 9 कर्म मिलने से उसकी उदीर्णा। अब आप कहते हो बच्चे को कि जिसको खाता देख ले इसको भूख लग जाती है, कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, उसकी छोड़ो आपको भी लग जाती है, भले ही हम नहीं कहते, कंट्रोल कर लेते हैं। समझ में आया? आप ट्रेन में जा रहे हो, सामने वाले ने अपना लंच खोला तो आपको लग जाएगी, नहीं लग जाएगी? भले ही आप रोक लोगे कि नहीं नहीं हमने तो 10 बजे खा लिया था, अब तो 5 बजे खाएंगे, लेकिन वो 1-2 बजे जब वो खाना खोलेगा, कदाचित आपकी फेवरेट चीज़ की खुशबू आ जाए तो आपको कहीं ना कहीं भूख लगने लगती है। समझ में?
कौन सा? नहीं नहीं, मैं उस चीज के लिए नहीं बता रहा, बराबर वो दोनों पाप भाव है। अभी हम मीमांसा ये कर रहे हैं, अभी तो हमें समझा रहे हैं निद्रा का नो कर्म, माने निद्रा का जो तीव्र उदय आया है ना, उसका कुछ स्पेसिफिक नो कर्म है। अभी तो हम सिर्फ इतना समझा रहे हैं, ये बात ठीक है कि वहाँ भी पाप है, और मान लो हम दुकान चले गए वहाँ भी पाप है, तो बराबर है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि इनसे बचने का उपाय क्या है, इसलिए हम इन पाप के नो कर्म से हटाकर आपको यहाँ धर्म और धर्मायतनों में कुसंग से छुड़ाकर ज्ञानियों की, त्यागियों की संगति में ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ ऐसे ही उदय आएगा आपका, वहाँ आपको अपने आप ऑटोमेटिक पढ़ने की भावना बनेगी। आप घर में रहते हो, किताब पढ़ने का ही मन नहीं करेगा, आपका स्वाध्याय करने का मन नहीं करेगा, क्षेत्र ऐसा, वो द्रव्य ऐसे वहाँ के, खाओ पियो मौज करो। और आप ज्ञानियों के बीच में, त्यागियों के बीच में बैठेंगे, आपका ऑटोमेटिक भावना होगी कि मैं भी त्याग करूं, मैं भी शास्त्राभ्यास करूं, मैं भी पढ़ूं। तो ये इम्पैक्ट देखो, वो कर्म का उदय भी उसी हिसाब से आता है। तो इतना अगर अपने को निमित्त का ज्ञान है तो बुद्धिपूर्वक हमें वैसे असद निमित्तों से बचकर सद निमित्तों की भावना होती ही है, लेकिन वो अपने हिसाब से हो ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ना बने। जैसे मान लो आपकी बड़ी भावना, जैसे आप जयपुर शिविर लगाए, जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, लेकिन ये आपके हाथ में नहीं है कि जा पाओ। भावना करना आपके हाथ में है, लेकिन जा पाओ ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर क्या करें? कसाय करें, झगड़ा करें कि घरवाली गलत टाइम पे बीमार पड़ गई, अच्छा वाला प्रोग्राम बनाया था शिखर जी जाने का, तो अब उसको गाली देते रहे 10 दिन तक, क्या करें? ठीक है, लगता है, लेकिन वहाँ भी तत्व विचार करें कि देख अभी तेरे पुण्य का, ठीक है, कुछ माने अभी तेरे पाप का घड़ा ज़्यादा है, तेरे पलड़े में उतना पुण्य नहीं है, समझ में, तेरी भावना में कहीं ना कहीं कुछ अभी कमी है। तो ऐसे अपना अपराध देखे, अपनी भावना को और बढ़ाए, तो पाप का उदय भी पलटकर पुण्य रूप हो जाता है कि जो माने कोमा में पड़ी हो वो बीवी भी ठीक हो जाएगी अगर अपनी भावना में दम हो। लेकिन हमारी आदत कैसी है कि अपने कर्म का उदय तो देखता नहीं, अपराध दूसरे के सर मंडता है। टोडरमल जी ने लिखा कि आप तो स्वयं मेहनत रहना चाहता है और कर्मादि को दोष लगाता है। सो जिनाज्ञा माने सो ऐसी अनीति संभवे नहीं। तो यहाँ वही बात चल रही, भैया किसी का कसूर मत देखो, कसूर मेरा ही है। ठीक है, आज मान लो आप मुनि बनना चाहो लेकिन ना बन पाओ तो किसी दूसरे का कसूर नहीं है। ठीक है, मान लो बीवी कहे कि साहब ऐसा करोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी अगर तुम मुनि बने तो। ठीक है, मैं सच कह रही हूँ, ये पेट्रोल छिड़क के आग लगा लूँगी। आप बताओ जा पाओगे? नहीं जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। तो फिर क्या करेंगे? ज़िंदगी भर गाली देंगे उसको कि तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से। कि नहीं भैया, अपने कर्म के उदय का विचार करो कि आपने ऐसा कोई कर्म किया था, किसी के अच्छे काम में ऐसा अंतराय डाला था कि जिस वजह से आज ऐसा उदय आ रहा है। ये तो बेचारी अज्ञानी है, इसके भी बेचारी के कर्म का ऐसे ही उदय है कि आज बांध रही है कल भोगेगी, इस पर क्या कसाय करे, ये स्वयं अपने अज्ञान से दुखी है। तो ऐसे अगर हम लगाएं, देखो तत्व विचार के अलावा और कोई मंत्र नहीं है सुखी होने का। सुखी होने का उपाय एकमात्र सम्यक ज्ञान ही है। समझ में? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, यही उपाय। सारे समाधान यहाँ मिलेंगे, सारी शंकाओं का, सारी जिज्ञासाओं का समाधान तत्व विचार के काल में हुए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि ज्ञान सर्व समाधान कारक है। उसके अलावा आपका कोई हितैषी नहीं है, उससे बड़ा कोई उपकारी नहीं है। ज्ञान होगा तो हर जगह आप अपना समाधान कर लेंगे, आप ही आपके गुरु हो जाएंगे। भले बाहर में कोई गुरु ना बने, लेकिन आप अपना स्वयं का वात्सल्य करो, आप अपना स्वयं का स्थितिकरण करो। समझ में आया ना? तो वो कला सीख लो। जब तक बुद्धि ठीक है, कसाय मंद है, सब चीज़ें अपने अनुकूल हैं, तो ये विद्या सीख लो, क्योंकि ये हमेशा अनुकूलता रहने वाली नहीं है। जब प्रतिकूलता आएगी तो जो अनुकूलता में हमने जो तत्व ज्ञान प्राप्त किया है
तब इसका उपयोग करेंगे। अभी सीजन है ना, तो खूब कमा लो, क्योंकि जब सीजन चला जाएगा तब जो सीजन में कमाया है वही काम आएगा। समझ में? आज अपनी बुद्धि ठीक है, अनुकूल है, समझ में आ रहा है, रुचि है, तो अभी अभ्यास करने लायक है सब कामों को छोड़कर, क्योंकि हमेशा ऐसी बुद्धि रहने वाली नहीं है। अभी 1 मिनट में विचलित होती है, समझे? अभी अपने पास ऑफर आ जाए कि भाई साहब कहाँ फंसे हो आप, मैं 100 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना आपको तो हम बस वैसे ही वहाँ का मैनेजर बना रहे हैं और 2% तुम्हारा होगा, बस तुम सब छोड़ दो, कुछ नहीं करना, अपना प्रवचन करना और थोड़ा सा बस मैनेजमेंट संभाल लेना, बस और कुछ नहीं है। तो हम फंसे में आ गए, लालच में आके, सब 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसमें इतना आएगा, 2% भी लगाएं तो माला माल हो जाएंगे, छोड़ो साफ सब। लेकिन इस लोभ में फंस गए और फिर उसमें लालच के गर्त में घुसते चले जाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो बुद्धिपूर्वक अब समेटने का टाइम आ गया, अब फैलने का और फैलाने का टाइम चला गया है नहीं, ठीक है? वैसे मनुष्य पर्याय फैलने फैलाने के लिए है नहीं, ये तो एकमात्र संयम धारण करने के लिए है, क्योंकि सम्यक दर्शन तो चारों गति के जीव कर लेते हैं, लेकिन एक संयम की विशेषता है मनुष्य पर्याय में। तो इसलिए किसी के झांसे में नहीं आना, तो उसके लिए अपने आप को पहले तैयार रखना, क्योंकि आपका पुण्य का उदय ज़्यादा होगा ना, तो आपको ऐसे मौके मिलेंगे फंसने के, और फिर बुद्धि उसी में फंस के रह जाती है। आपके पास एक ऑप्शन आ जाए बढ़िया सा, साहब एक सौदा आ रहा है और 100 का माल है 50 में मिल रहा है, और आपने ले लिया गलती से, और पता चले ज़िंदगी कोर्ट कचहरी में ही निकल जाएगी। कर लो स्वाध्याय, कर लो, क्या करोगे? फंस जाता है ना जीव, क्योंकि लोभ तो है इसको। तो इसलिए बुद्धिपूर्वक ऐसी क्रियाओं का भी त्याग करना कि जो हमारे उपयोग को खा जाए। समझ में आए? किसी ने हमें सलाह दी, सब क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, आपकी जगह पड़ी है, मकान बना लो। तो मकान बना लो तो ठीक है, 10 लाख रुपए तो बचा लेंगे, चीज़ भी थोड़ी मजबूत बना लेंगे, ठीक है, 100 साल टिक जाएगी। लेकिन मेरी ज़िंदगी मान लो 1 ही साल की हुई, 2 ही साल की हुई, और वो 2 साल तक दिन रात सपने में भी कि ऐसी टोंटी लगाएंगे कि वैसी टोंटी लगाएंगे, पोट ऐसा लगाएंगे, पर्दे ऐसे लगाएंगे, ये करेंगे, टाइल वो लाएं कि ये लाएं। खोपड़ी में माने 1-2 साल जब तक वो बन के तैयार नहीं होगा, आप सोचो उपयोग कितना खराब होगा इसका, नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगी जिनवानी। तो देखो कितना भारी नुकसान है, इससे तो 10 लाख फालतू देना, ठीक है, जैसा मिले वैसे में रह ले। तो ये अपना डिसीजन हमें खुद करना पड़ेगा, समझ में है? लेकिन हमें देखना है कि हमें कीमत किसकी ज़्यादा है, कि वो 10 रुपये बचाने हैं कि माने बहुमूल्य बेश कीमती ये जो अपना उपयोग है इसको बचाना है। समझ में? ये तो अपना अपना निर्णय लेना ही पड़ेगा, सम्यक निर्णय। समझ में? आप कितने से कितना अच्छा बना लेना, ताजमहल बना लेना, 4 दिन बाद वही बुरा लगने लगता है। हमने देखा जिसने 6 साल खड़े होकर कोठी बनवाई, बहुत बढ़िया, ऐसा पूरे एरिया में ऐसी कोठी नहीं होगी ऐसी बनाई, ठीक है, और 1 साल बाद ही उसके सामने वाले ने उससे तो अपडेट ही बनाएगा, वो ऐसी कोठी बनाई कि अब उसका जी भर गया अपनी कोठी से। अब वो चाहता है कि कब बिके कब बिके, अब वो महंगी इतनी, उतने महंगे में बिके ही ना, कौन ग्राहक लेगा? तूने लगाया, अपनी बेवकूफ़ी से लगाया, उतने पैसे थोड़े ही मिलेंगे। अब ना इधर का ना उधर का, वो भी अच्छी नहीं लगती, बिकती भी नहीं, उपयोग कितना खराब। अरे तूने 6 साल लग के जिसने अपना उपयोग कितना खराब किया, 6 साल रह तो ले, लेकिन 2 साल के बाद ही अब उसे काटने को दौड़ती है कि नहीं अब बहुत बढ़िया बनाऊंगा, ऐसी A1 क्लास। तो आप ये सोचो, ये क्षणभंगुर है संयोग। आज जो चीज़ आपको बहुत प्रिय लग रही है, क्षण भर में वो अप्रिय लगने लगती है, ठीक है। जिसको मैंने जब वो दुल्हन लेके आया कितना राजी हो रहा था कि जैसे मानो मैं पूरी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री को लेके आया हूँ, और ऐसा संयोग जीवन में पहले कभी किसी भाव में ना मिला हो, ऐसा क्या मिल गया। और पता चलता है 4 दिन बाद ही तलाक हो रहा है। देखो, जो चीज़ इसको इतनी प्रिय थी वो क्षण भर में दुनिया की सबसे अप्रिय लगने लगती है। ऐसे ही थोड़ी उठा के वो जूता मार देता है एक दूसरे को, क्यों? कि देखो कैसा
ये ऐसे ही स्वरूप है इन संयोगों का, है ये जो सामग्रियां हैं इनका ऐसे ही क्षणिक संयोग है। तो इसको विचार कर हमको इसमें ज़्यादा मीन मेक नहीं निकालनी चाहिए, अपना टाइम निकालना है, ठीक है, काम निकालना है बस। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारा तो जैसे जन्म जन्म का ठेका है? तो जिसकी बुद्धि ये रहेगी कि सिर्फ काम निकालना है, काम चलाना है भाई साहब, तो उसके ज़्यादा नखरे नहीं होते, यानी टेम्परेरी। और जिसको लगता है कि नहीं परमानेंट, ये नहीं वो नहीं वो नहीं ये नहीं, इसी में खोपड़ी खराब करता है। ठीक है, तो आज की जो प्रश्न था आपका, उसका निष्कर्ष यही निकला कि हमें आगम का अभ्यास, देखो गुरु तो अभी मान लो नहीं मिल रहे, ये भी हमारा अभाग्य है, लेकिन जिनवाणी मिली इतना तो भाग्य है। और इसका अभ्यास करेंगे तो अपने को अपने आप ऐसा, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान है, तत्व का निर्णय ऐसा बनेगा कि हम अपना समाधान स्वयं से ही कर सकेंगे। तो ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। एक टाइम ऐसा आएगा आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं को स्वयं से अपने आप कर लेंगे। ठीक समझ में? जैसे पंडित जी कहते हैं कि विद्वानों को ढूंढो मत, स्वयं विद्वान बनो ना। ठीक है, ऐसे ही वैद्य को मत ढूंढो, आप अपने वैद्य खुद बनो। आपको इतना पता होना चाहिए आपकी प्रकृति कैसी है, क्या खाकर आपकी तबीयत खराब होती है, क्या खाकर आपको कंफर्टेबल रहता है, इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए ना। वैद्य की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे ही मैं ही मेरा गुरु हूँ, मैंने जब नहीं है कोई, ऐसे नहीं मिलते, तो अपने को अपने आप को इस धर्म में लगाना है। इसी का नाम स्थितिकरण है। देखो बाहर की परिस्थितियाँ अपने हाथ में नहीं है, लेकिन अभी स्थिति अच्छी है तो कमाई कर लेने जैसी है, अवसर चूकना योग्य नहीं है। अब तुझे सर्व निमित्त मिले हैं, इससे बढ़िया और क्या निमित्त चाहिए अपने कल्याण के लिए। लेकिन दूसरे का दोष नहीं देखना, दूसरे का दोष देखेंगे तो फिर वो दुख नहीं मिट सकता। ठीक है, जा वाणी के ज्ञान से